India's foreign exchange reserves breached the $700 billion mark for the first time ever in the week ending September 27th. ये फॉरेक्स रिजर्व इंडिया के हो गए हैं, क्रॉस कर गए हैं $700 बिलियन। दिस इज बिग अचीवमेंट एंड दिस इज बिग जंप जो इंडिया ने लगाई है, जो कि हिस्टोरिकली आप देखे जाए तो कभी भी उनके फॉरेक्स रिजर्व्स इतने बिलियन डॉलर तक नहीं पहुंचे। मतलब इंडिया का कौमी खजाना पागल हो गया, इतने ज्यादा डॉलर। और इंडिया के साथ हमने मुकाबला तो हमारा बड़ा जबरदस्त है, हर सतह के ऊपर हम मुकाबला करना चाहते हैं, करना भी है, लेकिन ये जो फॉरेक्स जो एक्सचेंज है, जो रिजर्व्स है उनके फॉरेन एक्सचेंज के, अब ये देखें कि वो कहां पे चले गए हैं। और इंडिया ये माइलस्टोन अचीव करने के बाद अब दुनिया का 4th कंट्री बन गया है कि जिसके इतने फॉरेक्स रिजर्व्स हो चुके हैं कि पाकिस्तान के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो अफगानिस्तान से भी नीचे चले गए। अब ये सिचुएशन है और हम जो है वो, और साथ भारत है, उधर मोदी जो है वो हर रोज कोई ना कोई झंडा गाड़ देता है कि इंडियन भी कहेंगे कि यार ये पूरा दिन शायद हमारे पैसों पे इनकी नजर होती है कि यार हमारे 650 अरब डॉलर हो गए, 670 अरब डॉलर हो गए, 690 बिलियन डॉलर हो गए, 701 बिलियन डॉलर हो गए। अब जब 800 होगा तो हम तो बात करते रहेंगे ना, वो कहेंगे यार ये हमारे गिन रहे हैं पैसे। अब देखिए वो कहां पर पहुंच चुका है। ये माइलस्टोन भारत ने पहली बार हासिल किया है। $700 बिलियन कोई कम बात नहीं होती है भाई। गंदम चावल जो है वो इंपोर्ट पे लगा दिए, सियासतदान आपस में लड़ रहे हैं, पार्लियामेंट में कोई काम नहीं होता, ब्यूरोक्रेसी जो है वो जो पैसा आ रहा है उसके साथ अयाशियां कर रही है। सियासतदान जो है ब्यूरोक्रेसी को अपने लिए इस्तेमाल करते हैं और एलीट एक कैप्चर है। ये सिचुएशन है सारी। नमस्कार दोस्तों, भारत ने इतिहास रच दिया है। पहली बार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $700 बिलियन के पार जा पहुंचा है। आरबीआई के डेटा के मुताबिक 27 सितंबर को खत्म हुए सप्ताह में $12.588 बिलियन के उछाल के साथ फॉरेन करेंसी रिजर्व $704.885 बिलियन के लेवल पर जा पहुंचा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 4 अक्टूबर को विदेशी मुद्रा भंडार का डेटा जारी किया है। इसके पहले हफ्ते में ये $692.29 बिलियन रहा था। एफपीआई निवेश में भारी बढ़ोतरी के चलते फॉरेन करेंसी रिजर्व ऑल टाइम हाई पर जा पहुंचा है। भारत के अलावा चीन, जापान और स्विट्जरलैंड के पास ही $700 बिलियन से ज्यादा फॉरेन करेंसी रिजर्व है। फॉरेन करेंसी एसेट्स में इस अवधि में $10.46 बिलियन की बढ़ोतरी आई है और ये $616.154 बिलियन हो गया है। साल 2024 में आरबीआई के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में $80 बिलियन से ज्यादा का इजाफा देखने को मिला है। फॉरेक्स रिजर्व के साथ ही भारत के गोल्ड रिजर्व में भी जोरदार बढ़ोतरी देखने को मिली है। आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक बीते सप्ताह भारत के गोल्ड रिजर्व में $2.18 अरब का उछाल आया है और ये $65.79 अरब वैल्यू का हो गया है। यह बता दें कि सरकार या सरकारी बैंक में जमा सोना गोल्ड रिजर्व होता है, इसे इंडियन करेंसी के सपोर्ट के लिए जमा किया जाता है। वही ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक बैंक ऑफ अमेरिका ने कहा है कि मार्च 2026 तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर $746 बिलियन हो जाएगा, जिससे आरबीआई को रुपये में कमजोरी को थामने में मदद मिलेगी। रिपोर्ट के मुताबिक दूसरी इमर्जिंग मार्केट्स के मुकाबले भारत के पास पर्याप्त फॉरेन करेंसी का रिजर्व उपलब्ध है। विदेशी मुद्रा भंडार रखने के मामले में भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा मुल्क है। चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखते हैं। इंडिया को एक और ऑनर हासिल हो गया, एक और एजाज मिल गया है भारत को, और वो ये एजाज है, ये ऑनर इंडिया ने अब अचीव कर लिया है एक और माइलस्टोन फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ भारत। ये माइलस्टोन अचीव किया है इंडियन गवर्नमेंट ने कि फॉरेक्स रिजर्व इंडिया के हो गए हैं, क्रॉस कर गए हैं $700 बिलियन। दिस इज बिग अचीवमेंट एंड दिस इज बिग जंप जो इंडिया ने लगाई है। $700 बिलियन यानी $705 बिलियन के करीब है, और इसके अंदर $12 बिलियन कुछ वीक्स के अंदर ज्यादा हुए हैं। $12 बिलियन का जो, यानी इससे पहले जो इसकी फैक्ट्स एंड फिगर्स आए थे, इंडेक्स आया था, उसके अंदर $12 बिलियन कुछ दिन के अंदर इसके अंदर इंक्रीज किया है। और इंडिया ये माइलस्टोन अचीव करने के बाद अब दुनिया का 4th कंट्री बन गया है कि जिसके इतने फॉरेक्स रिजर्व्स हो चुके हैं।
1990s के डेकेड में वो इंडिया के जो खाने को, पीने को, पहनने को तरसता था, उसके जो है बड़ा IMF के प्रोग्राम में था। अब देखिए वो कहां पर पहुंच चुका है। ये माइलस्टोन भारत ने पहली बार हासिल किया है। $700 बिलियन को कम बात नहीं होती है भाई। इन बस अब 4 कंट्रीज हैं फॉरेक्स रिजर्व में सबसे आगे, चाइना, जापान, स्विट्जरलैंड, इंडिया। क्रॉस कर जाएगा वो स्विट्जरलैंड को। आप देखिएगा कुछ दिनों में खबर आएगी उसने स्विट्जरलैंड को क्रॉस कर लिया। मतलब क्या पता भाई, कुछ भी हो सकता है। हाँ, ऐसे ही है। वो तो इसी तरीके से तरक्की कर रहे हैं भारतीय, जो वैसे ही तरक्की कर रहे हैं। वो कुछ दिनों में खबर आती है यहाँ पे पहुंच गए, फिर पता चलता है यहाँ पर पहुंच गए। तो ये तो ऐसे ही है। तो ये एक ऐसी खबर है जिसे पता चलता है, देखिए उनकी मेहनत भी बहुत ज्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं वो। और हमें डेली बेसिस पे खबरें आती है कैसी एग्रीमेंट्स उनके हो रहे हैं, दुनिया में क्या क्या बड़े से बड़ा एग्रीमेंट हो रहा है। प्रोग्रेस जो है वो कमाल की उनकी जा रही है, पीक पर उनकी प्रोग्रेस है इंडिया वालों की। अच्छा, दूसरी तरफ पीक पर क्या है? प्रोटेस्ट। एक तरफ प्रोग्रेस पीक पर है, दूसरी तरफ प्रोटेस्ट पीक पर है। अब देखिए शहबाज शरीफ साहब क्या सोच रहे होंगे ये सुन के। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ, ये सुन के, ये देख के, ये खबर जब उनको मिली होगी, आपने थंबनेल पे तस्वीर देखी, वो कैसे देख रहे हैं मोदी साहब को? शहबाज शरीफ वो ऐसे ही देख रहे होंगे कि देखिए कहां पर पहुंच गए, और साथ में सोच रहे होंगे हम कहां पर पहुंच गए। देखो मैं इतना मुश्किल से नाक रगड़ रगड़ के जमीन पर लकीरें निकालकर नाक से IMF के सामने भीख मांग के कशकोल लेकर गया, भीख मांग मांग के मैंने IMF का पैसा लिया। तो यहाँ पे सड़कें ही ब्लॉक है, यहाँ पे बिजनेस ही बंद हुआ पड़ा है। मैं कितने जावा, मैं की करा, यही नहीं सोच रहे, वो यही सोच रहे होंगे, यही देख रहे हैं। मेरा कहने का मकसद ये आपको बताने का बात सिर्फ ये थी कि एक तरफ एक कंट्री, आपका पड़ोसी, आपका हमसाया, जिसके फॉरेक्स रिजर्व्स जो हैं वो पहुंच चुके हैं, 4th कंट्री दुनिया का बड़ा बन चुका है। तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर जो है वो घमसान करान पड़ा हुआ है, ईंट से ईंट बज रही, दमादम मस्त कलंदर हो रहा है। पॉलिटिकल पार्टी की लड़ाई हो रही है, पॉलिटिकल पार्टीज पर बैन लग रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी जो है वो उसमें प्रोटेस्ट निकाल रही हैं। और दूसरी तरफ आराम, सुकून, दूध और शहद की नहरें बह रही हैं आपके पड़ोसी में, बॉर्डर क्रॉस करके। और आपके उधर देखें क्या हो रहा है। दोस्तों बड़ी एक जिसे कहते हैं ना अचंभे की खबर है, और वो ये है कि पाकिस्तान के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो अफगानिस्तान से भी नीचे चले गए। अफगानिस्तान हमसे आगे निकल गया। गूगल की पेमेंट्स नहीं दे सकते जो एप्लीकेशंस परचेज कर रहे हैं। पास अपने न्यूक्लियर वेपन्स हैं, 6 लाख की बड़ी फौज है, 225-30 मिलियन की आबादी है। ज़मीनें सारी हमने जो है वो जो उनको हाउसिंग सोसाइटियाँ बना दी हैं। गंदम चावल जो है वो इंपोर्ट पे लगा दिए हैं। सियासतदान आपस में लड़ रहे हैं, पार्लियामेंट में कोई काम नहीं होता। ब्रोक्रेसी जो है वो जो पैसा आ रहा है उसके साथ याशियाँ कर रही है। सियासतदान जो है ब्रोक्रेसी को अपने लिए इस्तेमाल करते हैं और एलीट एक कैप्चर है। ये सिचुएशन है आपकी, यानी कि आपके जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं $6.72 बिलियन पे आ गए हैं, सिर्फ 1 महीने की इंपोर्ट के हैं। और ये तारीख में, यानी कि 4 साल पहले ये इतने थे, इतने 4 सालों में ये दोबारा इतने आए। इसका मतलब ये है कि जो हमारी कंडीशन 4 साल थी उससे भी बुरी हो गई है। अब ये सिचुएशन है, और हम जो है वो, और साथ भारत है, उधर मोदी जो है वो वो हर रोज कोई ना कोई झंडा गाड़ देता है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।